खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां सपा के सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं जहां सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर बवाल हो गया है। बवाल है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, करणी सेना ने लोगों ने विरोध किया है और विरोध प्रदर्शन करते हुए बवाल चल रहा है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया था और इसी बयान को लेकर सड़क पर लोग उतरे हैं और करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर यानी उनके आगरा निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और बवाल देखने को मिल रहा है। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आगरा में इनका निवास है और इनके घर के बाहर बवाल देखने को मिल रहा है। रामजी लाल सुमन के घर पर यह बवाल है। सपा सांसद हैं, करणी सेना के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये तस्वीरें आ गई हैं, देखिए कुर्सियां हवा में उछाली जा रही हैं, प्रदर्शन चल रहा है, बवाल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद के आगरा निवास पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करणी सेना के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है और मांग थी कि राणा सांगा को जो गद्दार बताया है उस पर माफी मांगे, वरना लोग सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन देखिए किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आगरा की सड़कों की सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सुदर्शन की टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुर्सियां उछाली जा रही हैं और विरोध प्रदर्शन, बैरिकेड्स तोड़े गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर को विस्तार देंगे, सहयोगी रजत मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजत, जरा बताइए किस तरह से अभी वहां प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांग थी और क्या एक्शन हुआ है अभी तक? और देखिए, रामजी लाल सुमन के ऊपर कार्रवाई को लेकर सीधे तौर पर ये मांग हो रही है। करणी सेना के लोग ये सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को सजा मिलनी चाहिए। जिस तरीके का बयान उन्होंने राणा सांगा को लेकर दिया था और उसको लेकर लगातार जो विरोध है वो पिछले 3 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हो रहा है। जगह जगह उनकी शव यात्राएं निकाली जा रही है, पुतला दहन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आज आगरा में सीधे तौर पर उनके घर के बाहर करणी सेना ने ये प्रदर्शन किया है और सुबह से ही काफी तादाद में करणी सेना के जो कार्यकर्ता है वो रामजी लाल सुमन के घर के बाहर इकट्ठा हुए थे। बुलडोजर से लोग पहुंचे थे, हथौड़े लेकर लोग पहुंचे थे और लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि रामजी लाल सुमन के हर घर की एक एक ईंट के ऊपर राणा सांगा का नाम लिखेंगे। जिसके बाद जो कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर इकट्ठा हुआ, उसके बाद पुलिस के हाथ पांव भी खुले। हरिपर्वत का जो पूरा इलाका है यहाँ जहाँ पे इनका रामजी लाल सुमन का घर है वहां पर काफी एक्स्ट्रा फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया। झड़प भी हुई पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। बुलडोजर जो लाया गया था करणी सेना की तरफ से, उसने बैरिकेटिंग्स को भी तोड़ा, गाड़ियों से बैरिकेटिंग्स को तोड़ा गया और उसके बाद उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। कुर्सियां उछाली गई, तोड़फोड़ करने की भी कोशिशें तमाम हुई। सीधे तौर पर करणी सेना का कहना यह है कि जिस तरीके का बयान राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने दिया है उसमें उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। न सिर्फ पार्टी अपने स्तर से कार्रवाई करे बल्कि उसके साथ साथ सुमन को माफी भी मांगनी चाहिए और माफी मांगने के साथ साथ जो न्यायोचित कार्रवाई कठोरतम हो सकती है वो कार्रवाई सुमन के ऊपर होनी चाहिए। तो ये तमाम जो मांगे हैं वो लगातार पूरे प्रदेश में की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी है वो अभी भी रामजी लाल सुमन के उस स्टेटमेंट के साथ खड़ी है, वो स्टैंड ले रही है रामजी लाल सुमन के उस बयान को लेकर, चाहे वो बात अखिलेश यादव की हो या फिर वो समाजवादी पार्टी के अन्य जो नेता हैं उनकी तरफ से हो, वो अभी भी उनका बचाव करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पूरा मुद्दा है ये अब लगातार गर्माता चला जा रहा है। आज एक बड़ा प्रदर्शन इस समय चल रहा है क्योंकि अभी भी काफी तादाद में उनके घर के बाहर लोग इकट्ठा है। रजत, यहाँ से 2 सवाल मेरे रहेंगे कि क्या रामजी लाल सुमन उनका जो आगरा आवास है वहां पर मौजूद हैं क्या, और दूसरा सवाल ये भी खबर है कि जब बैरिकेड्स तोड़े गए तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठी भी चार्ज की। इस तरह की कोई खबरें अभी तक रजत मिल रही हैं क्या? बिल्कुल, बल प्रयोग किया गया है। पुलिस में जिस समय बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, क्योंकि राज्यसभा के सांसद है रामजी लाल सुमन, तो लिहाजा उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनके घर की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि आसपास घर का घेराव ना हो। और उसी जिस दौरान ये बैरिकेडिंग्स बुलडोजर से हटाई गई, गाड़ियों से बैरिकेडिंग्स को तोड़ा गया, उस समय हल्की सी झड़प हुई और उसके बाद हल्का बल प्रयोग पुलिस ने किया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लेकिन उसके बाद किसी बड़े बल प्रयोग की बात सामने नहीं आई है। क्योंकि दिल्ली में सदन चल रहा है इसलिए रामजी लाल सुमन अपने जो आगरा का आवास है
वहां पर फिलहाल मौजूद नहीं है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन जो प्रदर्शन है वो लगातार उनके घर के बाहर जारी भी है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि करणी सेना के हर एक कार्यकर्ता का सीधे तौर पर कहना है कि राणा सांगा को गद्दार बताने वाले व्यक्ति के घर की एक एक ईंट पर राणा सांगा का नाम लिख देंगे। इस तरीके की जो बात है वो की जा रही है और इसीलिए लोग हथौड़े बेलचे लेके तक वहां पर पहुंचे हैं। लिहाजा इसीलिए पुलिस ने जो प्रिकॉशनरी वहां पर जो एक्स्ट्रा फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट किया था और उसी बीच में ये सारी झड़प भी हुई। लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है, लोग अभी भी उनके घर के बाहर मौजूद हैं। जी रजत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है अभी पुलिस ने, और अभी क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? क्या अभी इस तरह की झड़प और ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है, आगे चीजें ज्यादा ना बिगड़ें, इसको लेकर कोई अभी कदम उठाए हैं पुलिस ने? देखिए, पुलिस का मानना यह है, पुलिस चाह रही है कि जल्द से जल्द ये जो प्रदर्शन घर के बाहर हो रहा है राज्यसभा सांसद के, उसको खत्म किया जाए। प्रिकॉशनरी जो लोग हैं वहां पर, उनको पुलिस अपने बसेस के माध्यम से वहां से हटा रही है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, ना ही किसी की गिरफ्तारी ऑफिशियली अनाउंस पुलिस की तरफ से की गई है। लेकिन पुलिस की कोशिश ये है, चूंकि आगरा में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम भी है, मुख्यमंत्री भी कुछ देर में आगरा पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए पुलिस चाहती है जल्द से जल्द ये जो पूरा मामला है ये शांत हो और ये जो प्रदर्शन है उसको खत्म कराया जा सके। लेकिन जो करणी सेना आक्रामक लोग हैं और आक्रामकता के साथ अपनी किसी भी बात को रखते हैं, तो वही जो आक्रामक अंदाज करणी सेना का है वो इस समय वहां पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए पुलिस के हाथ पांव बार बार फूल रहे हैं कि कहीं ये प्रदर्शन उग्र होगा तो इसका जो खामियाजा है, इसका जो असर है वो कहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तक ना जाए, या तमाम ऐसी जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए पुलिस ये चाह रही है कि जल्द से जल्द ये प्रदर्शन है जो खत्म किया जाए। इसको लेकर करणी सेना के जो लोग हैं उनसे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बात भी कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जगह जगह जिस तरीके से कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, विरोध किया जा रहा है रामलीला सुमन का, लेकिन अभी तक कहीं पर चूंकि राज्यसभा सांसद है इसलिए कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं की गई, लेकिन विरोध जो है वो लगातार उनका जारी है। और खामियाजा किस तरीके का भुगतना पड़ेगा रामलीला सुमन को, चाहे उनकी राज्यसभा की सदस्यता स्थगित करने की मांग जो करणी सेना की तरफ से की जा रही है उसको मानने की बात हो, या तमाम सारी संभावनाएं हैं, वो तमाम बातें करणी सेना की तरफ से की जा रही है कि तत्काल जो सदस्यता है वो रामलीला सुमन की समाप्त की जाए और उसके बाद उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाए। बिल्कुल रजत, तो देखिए लगातार तस्वीरें भी हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन, और इस दौरान बैरिकेड्स भी तोड़े गए हैं। जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, पुलिस जो है समझाने की कोशिश कर रही है, हल्का फुल्का जो बल का प्रयोग है वो भी पुलिस की तरफ से किया गया। रजत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सहयोगी रजत आपको बता रहे थे। और ये बड़ी खबर देखिए दरअसल इसलिए भी, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने राणा सांगा को लेकर जो गद्दार कहा था, उसके बाद करणी सेना और तमाम उससे जुड़े लोग जो हैं उनमें एक विरोधाभास देखने को मिला था। उन्होंने कहा था कि माफी मांगे, और उसी के बाद आज जब मुख्यमंत्री का आगरा का कार्यक्रम भी है, हाई प्रोटोकॉल भी है आगरा में, ऐसे वक्त में करणी सेना प्रदर्शन कर रही है।